हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसमें जानेंगे इसमें क्या रिएक्शन होती है, इसका वर्क क्या होता है, फंक्शंस कैसे होते हैं इसके, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इतना अच्छे से लिखा नहीं है इसको क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं इसे। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है? इसमें एक जिंक एटम प्रेजेंट होती है। तो जिंक कंटेनिंग एंजाइम है ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, इट कैटालाइज द हाइड्रेशन ऑफ CO2। ये क्या था? CO2 का हाइड्रेशन करता है और क्या करता है, ये और डिहाइड्रेशन करता है कार्बोनिक एसिड का। ओके, ये मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। दिस एंजाइम कैन हाइड्रेट 10⁻6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 पर सेकेंड। ये क्या कर सकता है? 1 सेकेंड में 10⁻6 मॉलिक्यूल्स CO2 के क्या कर सकता है, हाइड्रेट कर सकता है। इसका जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, 30,000 डाल्टन होता है। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर शो कर रखा हुआ है। ZN ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये क्या होता है, ये 3 इमिडाजोल रिंग्स अटैच है। ये इमिडाजोल रिंग किसकी है? हिस्टिडीन की। यानी 3 हिस्टिडीन से क्या होता है, अटैच होता है। हिस्टिडीन 117, हिस्टिडीन 45 एंड हिस्टिडीन 431। और एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। इसकी रिएक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं? CO2 + H2O। अब इसका क्या हाइड्रेशन कर रहा है ये? तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहा है। CO2 + H2O क्या बन जाएगा, H2CO3। और इस H+ आयन जैसे रिमूव होगा तो HCO3 नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। जो कैटालिसिस का एज अ कैटालिस्ट जो एक्ट कर रहा है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस हाइड्रेशन ऑफ CO2 में, अगर यही रिएक्शन जो है वाटर मॉलिक्यूल या कि फिर OH नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर में ही करते हैं तो इसकी रेट क्या आती है, काफ़ी कम आती है। लेकिन जैसे ही इसमें हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का यूज़ करते हैं तो इसकी रेट क्या होता है, काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। इसकी जो जैसे वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में अगर करते हैं तो इसकी जो रेट होती है 3 to 4 × 10⁻³ पर सेकेंड के समथिंग आती है। और अगर OH नेगेटिव के प्रेजेंस में करते हैं तो रेट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, 8.5 × 10 के समथिंग इसकी रेट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, एंजाइम का यूज़ करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज़ करते हैं, तो इसकी रेट सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो ऑलमोस्ट 4 to 6 × 10⁵ पर सेकेंड हो जाती है। यानी आप देख सकते हैं रेट कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इसकी जो एक्टिव साइट होती है, इसमें क्या होता है, जिंक मेटल होता है जो क्या होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इमिडाजोल ग्रुप्स अटैच होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इसके मैकेनिज्म पे देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ को डिस्कस करके देखते हैं एक बार। ये क्या, हमारे पास एक हिस्टिडीन मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इसके ZN के ऊपर क्या है, +2 चार्ज है। यानी ये क्या होता है, तो इसे अपनी साइड क्या करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। इन दोनों के जो बीच में बॉन्ड होता है वो काफ़ी क्या होता है, मजबूत बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब ऑक्सीजन और ZN जो एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये H+ आयन के जहाँ से क्या हो जाता है, उसकी जो एबिलिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत वीक होने लगती है। और इस कारण से क्या होता है, ये H+ आयन का रिमूवल हो जाता है। जैसे ये H+ आयन यहाँ से रिमूव होता है, ऑक्सीजन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होता है, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट कर ही रहा होता है, लेकिन अब इसके ऊपर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने के कारण क्या हो गया है, ये एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल पे क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब जैसे ही CO2 मॉलिक्यूल आता है वो आकर के क्या होता है, इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है और उसके बाद में क्या होता है, ये ऑक्सीजन पे अटैच हुआ, C डबल बॉन्ड O, और O पे जो डबल बॉन्ड था वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी O नेगेटिव। ये क्या होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब जैसे ही वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आता है, ये इस इंटरमीडिएट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और यहाँ पे बाइकार्बोनिक आयन क्रिएट होता है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आके वापस लग जाता है और हमारा एंजाइम क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। यही सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे और कुछ मैंने लिख रखी है, आप लोग एक बार इसे रीड आउट कर लेना। यहाँ पे इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 256 to 265 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से हिस्टिडीन प्रेजेंट होते हैं, क्या है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी हैं। एक बार आप लोग इसे फिर से पढ़ लेना। ओके, अब मैंने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया तो नहीं है क्योंकि मैंने इतना अच्छे से इसे लिखा ही नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा काम था इसलिए मैं लिख नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी आप लोगों का काम चल जाएगा। अगर कहीं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा,
तो मैं एक बार पढ़ के आपको बता दूँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच।